हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके चैप्टर 3 के पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। इससे लास्ट वीडियो हमने ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन पढ़ा था, जो आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। हम बात करते हैं कि जो आपका चालक का प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अलग अलग अगर तार हो गए तो उनके प्रतिरोध भी अलग अलग होते हैं। तो प्रतिरोध की वैल्यू किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, कहाँ पर रुकावट ज़्यादा होती है, कहाँ पर रुकावट कम होती है। आपने देखा होगा कि आपके घर में स्टेबलाइजर है या मान लीजिए पंखे वगैरह के जो इनके मोटर बंधे होते हैं, आमतौर पर कहते हैं कि तांबे के तार लाइए, क्योंकि तांबे का जो रेजिस्टेंस होता है कम होता है, एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है। उसके रीजन से एल्यूमिनियम के मुकाबले में तांबे को ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें आसानी के साथ में आपका धारा फ्लोट हो जाती है। क्लियर है ना। तो आज हम बात करेंगे कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर डिपेंड करता है। प्रतिरोध की निर्भरता किन किन ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिन जिन पर प्रतिरोध जो होता है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहली बात है कि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई पर डिपेंड करता है। कैसे करता है वो सुन लीजिए। लंबाई पर चालक का जो आपका प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। पहली बात ये होगी, यानी कि आप तार की लंबाई जितनी ज्यादा लोगे प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। बड़ा एग्जांपल छोटा सा होता है जो आप आसानी से देख सकते हो कि आपके घर में एक बैटरी है, बैटरी की ट्यूबलाइट जलाइए। आप बैटरी वाली बात कर रहा हूँ मैं। अगर बैटरी यहीं पर है, ट्यूबलाइट पास में है, तो 1 मीटर का तार होगा। उसे जो लाइट उनने जलाई है आपने उसे महसूस कर लीजिए। अब उसमें एक काम करे, उसी ट्यूबलाइट को ऊपर, या एक काम करे उसमें तार की लंबाई बढ़ा दीजिए, 10 या 20 मीटर कर दीजिए। तो जब आप तार की लंबाई बढ़ा दोगे तो आप पाओगे कि ट्यूबलाइट अब थोड़ी कम जल रही है, क्योंकि तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ गया और धारा में रुकावट ज्यादा पैदा होगी। जब धारा में रुकावट ज्यादा पैदा होगी तो ट्यूबलाइट थोड़ा कम चलेगी, क्योंकि इससे धारा कम पहुंच पाएगी। ये बिल्कुल क्लियर एग्जांपल होता है आपका। दूसरी बात ये होती है कि आपका जो प्रतिरोध होता है वो डिपेंड करता है क्षेत्रफल पर। कैसे डिपेंड करता है वो सुनेंगे यहाँ पर कि जो आपका प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती से मतलब ये होगा कि अगर जितने भी मोटे तार होते हैं उनके प्रतिरोध उतना ही कम होता है। आपने देखिए बड़े बड़े जो बिजली के मोटे मोटे वायर यूज किए जाते हैं, रीजन यही है कि उनका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। ठीक है। इसी तरह तीसरा ये जो डिपेंड करता है प्रतिरोध आपका ताप पर भी डिपेंड करता है कि अगर ताप बढ़ जाता है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। R समानुपाती T डिग्री सेल्सियस, यानी कि ताप के समानुपाती होता है। आप देखिए गर्मी में आप देखते होंगे पंखा वगैरह चला रहे हैं तो गर्मी में चूंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसमें प्रतिरोध तारों का ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए लाइट कम पहुंच पाती है। वही इन्वर्टर है जो इन्वर्टर पहला था, बिल्कुल नया इन्वर्टर सर्दी में जलाइए, सर्दी में टेम्परेचर कम होता है तो तारों में प्रतिरोध भी कम हो जाता है, इस कारण से पंखा आपका तेज चलता है। या एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कोई फिटिंग हो रही घर में और उससे पंखा चल रहा है, यहाँ पर मान लीजिए फिटिंग में कोई किसी कारण से कोई भ्रष्ट हो गया, तार जल गया, तो आप ये पाओगे कि वहां पर जैसे ही आप हाथ लगाओगे तो पाओगे तार बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। जिस टाइम पर तार गर्म हो जाता है उस टाइम पर तो पंखा रुक जाता है या पंखा बहुत धीमा धीमा चलना शुरू कर देता है। रीजन क्या है कि यहाँ पर ताप के बढ़ने से प्रतिरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्हें सारी धारा को रोक लिया, इसलिए पंखा भी रुक जाता है। तो इस तरह पता लगता है कि प्रतिरोध जो होता है वो ताप पर डिपेंड करता है और ताप के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा ताप बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ये 3 पॉइंट होते हैं जिन पर प्रतिरोध डिपेंड करता है आपका। हम नए टॉपिक की बात करते हैं और ये आपका वैल्यू होता है, नया हेडिंग जो आपका होता है वो होता है विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध का एक और नाम होता है, इसको हम कह देते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है। आपका हेडिंग विशिष्ट प्रतिरोध आ जाए क्वेश्चन में, विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हो तब भी यही लिखना है। और आपका आ जाए कि प्रतिरोधकता को परिभाषित कर रही है, प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हो तब भी आपको यही लिखना है। दोनों का मतलब सेम होता है। अभी देखिए हम किस तरह से डेराइव करेंगे, तो सुनिए। हम जानते हैं अभी जो बातें हमने ऊपर पढ़ी है उनमें से पहली 2 बातों का मैं यूज करूंगा
कि प्रतिरोध जो होता है सबसे पहली बात लंबाई के समानुपाती होता है, दूसरी बात प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों तथ्यों को आप मिला लीजिए, दोनों तथ्यों को मिलाने पर जब आप इन दोनों चीजों को एक जगह पर मिलाते हो तो बताइए क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी कि R जो होगा समानुपाती, L ऊपर है तो उसे ऊपर रख लीजिए, A नीचे है तो इसे नीचे रख लीजिए, R समानुपाती हो जाएगा L बटा A। जब हम समानुपाती चिन्ह लगाते हैं तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं बराबर का निशान आएगा और साथ में हमेशा एक नियतांक आता है। यहां पर जो नियतांक लेंगे वो ये लेंगे, इसे बोलते हैं रो। इसे जो नियतांक होता है ये वाला नियतांक, ये आपका समानुपाती नियतांक होता है और ये जो समानुपाती नियतांक होता है नियतांक है और इसे रो, ये होता है रो, ROH रो, ठीक है। रो को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये जो हमने नियतांक लिया ना भाई, यही हमारा विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। भाई बात क्लियर होगी आपको। तो हमें जो फिलहाल हेडिंग पढ़ रहे हैं वो विशिष्ट प्रतिरोध का ही पढ़ रहे हैं, तो हमें जो वैल्यू निकालनी है विशिष्ट प्रतिरोध की निकालनी है। तो R का एक फॉर्मूला तो हमने पहले पढ़ा था, R बराबर V बटा I, और एक फॉर्मूला आज ये आ गया R बराबर रो इंटू L बटा में A। न्यूमेरिकल में जिसकी जरूरत होगी वो हम लगा देंगे, दो फॉर्मूले होंगे। यहाँ से आप रो का फॉर्मूला निकाल लीजिए और ध्यान रखना रो नियतांक है, यानी कि प्रत्येक पदार्थ के लिए रो का मान फिक्स होता है। तंबे के लिए अलग फिक्स है, पूरे तंबे के लिए, एल्यूमिनियम के लिए बिल्कुल फिक्स होगा। क्लियर? तो यहाँ से रो की वैल्यू निकाल लीजिए। तो रो बराबर देखिए R इंटू में A, यहाँ बटे में है तो गुना में चला जाएगा, और L बटे गुना में है तो ये बटे में आ जाएगा, R इंटू में A बटे में L। इस तरह से आपका रो का फॉर्मूला बन जाता है। किसी भी डेफिनेशन के बारे में दो चीजें बतानी पड़ेगी, वो अदिश है सदिश है। ध्यान रखना ये अदिश राशि होती है, पहली बात। दूसरी बात आपको बताना होता है इसका मात्रक, तो मात्रक बता दीजिए आप, फॉर्मूले से निकल जाएगा। R का मात्रक बताइए क्या होता है, ओम। A का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। L का मतलब लंबाई यानी कि मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो इस तरह से इसका मात्रक बच जाएगा ओम इंटू मीटर। ध्यान रखेंगे, इसे इस तरह से लिख सकते हैं ओम इंटू मीटर। क्लियर है भाई? ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अलग से अगर आपकी डेफिनेशन आती है कि रो की परिभाषा, ये तो रो का डेरिवेशन करा हमने। अगर ये आए कि रो से आप क्या समझते हो, इसका व्यंजक दीजिए। व्यंजक के लिए अगर आता है तो तब ये भी करना है आपको, और ये परिभाषा भी लिखनी है। और अगर एक नंबर के रो की परिभाषा आए तो केवल ये लिख देंगे। एक नंबर के रो का व्यंजक केवल आए, परिभाषा ना आए, तो बस ये वाला करना है आपको, तभी परिभाषा नहीं लिखनी है। जितना आपसे पूछा केवल उतना ही बताना है आपको। परिभाषा बनाने के लिए जो चीज हमारे हाथ में है उसे एक ले लेते हैं। जैसे तार का क्षेत्रफल होता है, मान लीजिए कोई चालक है, उसका क्षेत्रफल ले लिया 1 मीटर स्क्वायर। दूसरी बात यह है कि जो चालक है उसकी लंबाई ले ली हमने 1 मीटर हो, तो तब ध्यान दीजिए आपका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, रो बराबर R, ये भी 1 है ये भी 1 है, 1 बटा में 1 बराबर 1 रहेगा, तो रो बराबर कितना हो गया R। इस तरह से आपकी डेफिनेशन बन जाती है। देखो डेफिनेशन क्या बनेगी रो की, 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही, जो उसका प्रतिरोध होता है वो ही किसके बराबर होता है, चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। क्लियर है भाई? अगर तार की लंबाई 1 मीटर है, उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसके लिए जो प्रतिरोध की वैल्यू होती है, प्रतिरोध का जो भी मान होगा वो वैल्यू ही किसके बराबर होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होती है। आज के लिए इतना काफी होगा हमारा।